फ्रेंड्स, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेनेट में। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा है कि जो कैलेंडर है एक ही तरीके से बताया जाएगा। जी हाँ, एक ही तरीके से पूरे कैलेंडर के जितने टाइप के सवाल बनते हैं सब आज डिस्कस कर दिया जाएगा। आपको एक तरीका सीखना है और उसी तरीके से पूरे सवाल लगा डालेंगे। जी हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि सारी वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और लाइक अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तभी लाइक कीजिएगा, तभी शेयर कीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या रहने वाला है ट्रिक? आज का ट्रिक धमाकेदार रहेगा और पूरा जितना कैलेंडर अब तक जितने भी टाइप के सवाल बने हैं सब डिस्कस कर जाएंगे। ये जो कैलेंडर टॉपिक है ना, रीजनिंग के अंतर्गत भी आता है और मैथ के अंतर्गत। जैसे टेट और सी टेट जो है ना, वह क्या है, उसमें यह मैथ के अंतर्गत आएगा। एसएससी इसको रीजनिंग के अंतर्गत लेता है और फिर इसको रेलवे भी इसको रीजनिंग के अंतर्गत लेता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और क्या ट्रिक रहने वाला है, कैसा कोड रहने वाला है, बस पहले ट्रिक और कोड में डिस्कस कर दूंगा। और सबसे यूनिक रहने वाला है, सबसे अलग कोड, यानी हर सवाल के लिए अलग अलग तरीका नहीं सीखना, एक ही तरीका सीखेंगे, पूरा सवाल हल कर लेंगे। तो चलिए कोड क्या है। पहला नंबर आप ऐसे बनाओगे 033, ठीक ना, 033 और 614, फिर उसके बाद 625, फिर उसके बाद 035, ठीक ना। यह आपको पता होना चाहिए। देखिए कितने मंथ होते हैं एक वर्ष में, 12 मंथ। तो 12 मंथ होते हैं तो देखो 12 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक। अब ये 12 हो गए। अब जैसे आप क्रम से मंथ का नाम जानते हैं वैसे ही लिख दो। ये हो गया जनवरी, ये हो गया फरवरी, ये हो गया मार्च, ये अप्रैल, ये हो गया मई। 2 बार आया है तो MAY इसको पूरा लिख लो। जून 2 बार आ रहा है, JUNE लिख दो। फिर जुलाई JULY, फिर अगस्त AU लिख दो, अगस्त हो गया, ठीक ना। फिर सितंबर, अक्टूबर अक्टूबर, फिर उसके बाद नवंबर, दिसंबर, ठीक ना। ये हो गए क्या आपके मंथ का कोड। अब क्या आप वीक का कोड याद करेंगे? नहीं, आप वीक ऐसे याद करना, सोमवार से गिनना है। क्या करना है? सोमवार से गिनना है, रविवार से नहीं। रविवार को छुट्टी रहती है तो रविवार से नहीं गिनना है, आपको सोमवार से गिनना है। सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, ठीक ना। यानी जो पहले आएगा उसका कोड 1, दूसरा आएगा तो 2, इस तरीके से आपका हो जाएगा। यानी सिर्फ मंथ का कोड याद हो करना होगा। इसके पहले क्या है, आप वीक का कोड याद किए थे, इसमें वीक का कोड याद नहीं करना है, ठीक ना। जैसे आप कहीं वीडियो देखे होंगे या क्लास भी देखे होंगे या आप किताब में भी देखे होंगे, वीक का भी कोड दिया रहता है, वीक का कोड नहीं याद करना है, ठीक ना। यह तरीका आपको किताब में भी नहीं दिखाएगा। आप जो लूसेंट है उसमें भी क्या है, आपका अलग तरीका दिया है, जिससे क्या है आप हर सवाल के लिए अलग अलग तरीका अपनाते हैं। लेकिन यह तरीका अपनाएंगे आप पूरा सवाल इसी तरीके से करेंगे। वो अभी मैं प्रूफ भी दिखाता हूँ सवाल के साथ। तो चलिए और दो चीजें याद कर लो। 1900 का कोड कितना होता है? 0, ठीक। 2000 का कोड कितना होता है? 6। ये दो चीजें क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन पूछता है 1900 और 2000 पे ज्यादातर पूछता है। अब बोलेंगे चलिए 1800 का बता दीजिए, तो 1800 का होगा 2, ठीक ना। 1800 का कोड कितना होगा? 2। तो ज्यादातर 1900 और 2000 पे पूछता है, ठीक ना। तो ये आपको कोड पता होना चाहिए। अब बात आती है वर्ष। वर्ष में भी 2 वर्ष होते हैं, यानी मतलब 2 तरह के। एक होता है लीप वर्ष, एक होता है नॉन लीप वर्ष, ठीक। तो लीप ईयर में दिनों की संख्या कितनी होती है? 366। लीप ईयर में दिनों की संख्या कितनी होती है? 366। अब नॉन लीप ईयर की बात आती है। नॉन लीप ईयर की दिनों की संख्या होती है 365। अब इसका मतलब क्या है? 366 ये कैसे हो जाता है? ये 365। इसमें जो होता है लीप ईयर में फरवरी जो होता है 29 दिन का होता है। फरवरी कितने दिन का होता है? 29 दिन। और इसमें फरवरी कितने दिन का होता है? 28 दिन का। इसलिए इसमें एक दिन बढ़ जाता है। अब यहाँ पर जैसे कि लीप वर्ष है तो कैसे पता करेंगे लीप वर्ष है, ठीक। जैसे मान लो 2004 है, ठीक ना। तो लास्ट का 2 अंक, ठीक ना, लास्ट का 2 अंक, वर्ष के लास्ट का 2 अंक अगर 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है तो क्या होगा? लीप वर्ष। जैसे 2004 है तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा तो ये क्या हो गया? लीप ईयर्स हो गया। क्या हो गया? लीप ईयर्स। अगर मान लो 2005 है तो ये 5 4 से पूरी पूरी डिवाइड होगा? नहीं, तो ये क्या होंगे? नॉन लीप ईयर्स, नॉन लीप ईयर्स, ठीक। अब यहां तक समझ में आया। अब इसमें यह दिखाना है, जैसे मान लो 2005 है, ठीक, और इसमें
लीप ईयर्स की संख्या पूछ ले, लीप ईयर्स की संख्या पूछ ले तब क्या करो। जैसे मान लो 48 साल आपको दे दिया, ठीक, 48 साल दे दिया। अब इसमें पूछ ले लीप ईयर्स की संख्या कितनी है, तो 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, यानी 12 लीप ईयर्स होंगे। अब 48 की जगह आपको 50 दे दिया, तो अब देखो 50 4 से डिवाइड करेंगे तो ये अभी क्या हो जाएगा, 12 चौक 48, 12 पूरी पूरी तरीके से कट जा रहा है, तो जो शेष फल बचेगा उससे हमसे मतलब नहीं है। हमें जब लीप ईयर्स की संख्या निकालना है तो कितनी बार काटा, 12 बार पूरे तरीके से काटा। ये जो 12 है आपका लीप ईयर्स हो गया, जो शेष बचा उससे मतलब नहीं है, लीप ईयर्स निकालना है, ठीक ना। यह हो गया, ठीक, लीप ईयर्स हो गया, नॉन लीप ईयर्स हो गया, ठीक ना। अब हम बताएंगे आपको सवाल, ये सब कोड आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब क्या है, अब अलग अलग टाइप का, जितना अलग अलग टाइप का सवाल है सबको मैं यहाँ पर रखूंगा। देखिए टाइप नंबर 1, आज का जो दिन है, ठीक ना, उसको निकाल, डेट देखो 16 नवंबर 2022 दिया है ना, आज के डेट में कौन सा दिन है उसको निकालते हैं। टाइप नंबर 1 यही रहने वाला है, ठीक ना। जैसे दिया है 16 नवंबर 2022 को कौन सा दिन होगा या है, ठीक ना। ये तो आज वर्तमान चल रहा है तो इसलिए है लिखा गया है। अब देखो आपको ऐसा सवाल मिला तो आपको क्या करना है, पहले जो डेट दिया है ये 16, तो 16 लिख लो, फिर प्लस नवंबर, नवंबर का कोड कितना है 3, तो 3 लिखो, फिर प्लस। अब इसको आप चेंज करो शताब्दी वर्ष और वर्ष में, तो 2022 है तो 2000 आपका शताब्दी वर्ष हो जाएगा, 22 क्या हो जाएगा, वर्ष हो जाएगा। अब देखो 2000, 2000 का कोड कितना होता है 6, तो 6 लिखेंगे, प्लस इस वर्ष को पूरा उतारना है 22, फिर प्लस। अब क्या है 22 में कितने लीप ईयर्स हैं, तो आपको क्या करना है 22 भागे 4 करेंगे तो 4 पचे 20, शेष 2 बच रहा है तो उससे मतलब नहीं है, हमें लीप वर्ष निकालना है, तो जितना पूरा पूरा कटेगा वही हमारा क्या होगा, लीप वर्ष होगा। तो इसमें क्या करेंगे 5 ऐड कर देंगे बटे 7, ठीक ना। अब क्या है इन सबको जोड़कर 7 से डिवाइड कर देना है, जितना शेष बचेगा वही काउंट हम लोग करेंगे। तो देखो 16 3 19, 19 6 25, 25 5 30, और 30 में 22 जोड़ो कितना हो जाएगा 52, कितना हो जाएगा 52 बटे 7। अब इसको काटेंगे तो 7 सते 49, तो 3 शेष बचेगा नहीं, कितना शेष बचेगा 3, तो 3 शेष बचा, तो आपको गिनना है सोमवार, मंगलवार, बुधवार। आज कौन सा दिन है, बुधवार। देखिए इस ट्रिक से यह भी आपका आ गया, आज कौन सा दिन है आपका, बुधवार है, ठीक ना। कहने का मतलब आपको ऐसा दिया रहे, डेट दे दिए जाए, कोई भी डेट दे दे, कितना भी पीछे का डेट दे दे, दिन पूछे तो आपको क्या करना है, पहले जो डेट दिया है उसको लिखना है, फिर मंथ का कोड लिखना है, फिर शताब्दी कोड लिखना है, फिर वर्ष लिखना है, फिर कितने लीप ईयर्स हैं वर्ष में, उतना लिखने के बाद 7 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो चलिए अगर आपसे कोई पूछा जैसे कि 15 अगस्त, ठीक ना, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, 15 अगस्त 1947 को, अब इसका पूछ रहा है, जबकि हमें पता है 15 अगस्त 1947 को क्या है, शुक्रवार था, ठीक ना। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, शुक्रवार था। चलिए देखते हैं इस तरीके से क्या शुक्रवार आता है कि नहीं। तो चलिए आपको क्या करना है, पहले डेट जैसे लिखे थे डेट लिखो 15 अगस्त, प्लस अगस्त का कोड देखो 2 है, ठीक 2, फिर प्लस, फिर उसके बाद इसको करेंगे तो 1900 और ये 47 हो जाएगा, 1900 का कोड कितना है 0, 0 लिखो, फिर प्लस, ये पहले का सवाल था, अब इसको हल करें, 0 प्लस, अब कितने वर्ष हैं उसको लिखेंगे 47, अब 47 में कितने लीप ईयर्स हैं, तो 47 भागे 4 करोगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, उसके बाद जो शेष बचा है उससे मतलब नहीं, 11, कितने लीप ईयर्स में 11 बटे, ठीक ना। अब देखो बटे कितना हो जाएगा आपका 7 बटे 7। अब इसी को क्या करना है, आपको जोड़कर 7 से डिवाइड कर देना है, ठीक ना। तो 15 2 17, 17 में 11 जोड़ेंगे तो 18, और ये 28 हो जाएगा, तो अर्थात कट जाएगा 7 चौक 28, ये तो पूरा कट ही गया। अरे 15 2 17, 17 में 1 जोड़ेंगे 18, 10 28, तो 7 चौक 28 कट गया, तो उसको नहीं गिनना है। अब बचा 47, 7 से भाग देंगे तो 7 छंग 42, क्या हो जाएगा 7 छंग 42, तो शेष बचेगा 5, तो 5 शेष बचा, तो बताओ सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, तो आया कि नहीं शुक्रवार, देखिए
शुक्रवार आ गया नहीं, इसी ट्रिक से आपका शुक्रवार आया। ठीक, तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? शुक्रवार था। चलिए चलते हैं अब टाइप नंबर 2 की तरफ। टाइप नंबर 1 यही था, आपको ऐसे डेट दे दिया जाएगा या पूछ लेगा, या ऐसे नहीं देगा तो ऐसे बोलेगा 16 नवंबर 2022 को कौन सा दिन था। ठीक ना, या तो आपको ऐसे डाटा ही दे देगा कौन सा दिन था, ऐसे पूछ ले। ठीक, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस क्या है जितना डेट दिया है उसको लिखो, मंथ कोड लिखो, फिर उसके बाद इसको वर्ष में चेंज करो और शताब्दी वर्ष में, शताब्दी वर्ष का कोड लिखो, वर्ष लिखो, फिर उसके बाद आपका लीप ईयर्स लिखो, 7 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक ना, तो चलिए चलते हैं टाइप नंबर 2 की तरफ। टाइप नंबर 2 यानी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ दिया है 25 जनवरी 1948 कौन सा दिन था। अब आप बोलेंगे तो अभी तो ऐसे ही बताएंगे टाइप नंबर 2 कैसे हो गया। जी हाँ, अभी देखिए टाइप नंबर 2 ही है, कैसा इसमें क्या लॉजिक लगने वाला है। तो क्या करना है, यहाँ पर 25 जनवरी है, ठीक, और ये 1948 है। अभी देखिए इसमें क्या है, थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है। ठीक ना, तो देखिए 25 जनवरी है तो 25 जनवरी लिखेंगे, प्लस जनवरी का कोड क्या है 0, फिर प्लस, अब इसको चेंज करेंगे 1948। ठीक ना, अब देखो 1900 का कोड क्या है आपका 0 है, फिर प्लस 1900 का कोड क्या आ गया आपका 0 हो गया। ठीक, अब प्लस 48, ठीक, इस 48 को लिखेंगे, फिर प्लस, अब 48 में कितने लीप ईयर्स हैं, तो 48 भागे 4 करेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, ये हो जाएगा 12। ठीक ना, यहां तक आया समझ में, बटे 7 कर देना है। ठीक, अब क्या है देखो, ये 48 है, अगर इसमें से एक निकाल कर इसको 49 कर देंगे तो ये तो कट जाएगा, अर्थात यहाँ पर 11 बचेगा कि नहीं। ठीक ना, ये चालाकी लगाना है कंपटीशन में, क्या है कम समय में कैलकुलेशन करने के लिए। अब 48 12 जोड़ो, क्या एक इसमें से निकाल के इसको दे दो, 49 हो जाएगा, 7 से 7 7 49 खत्म, तो यानी यहाँ पर 11 बचा। अब देखो यहाँ पर 11 बचा, तो 7 चौक 28 होता है ना, तो 11 है तो 3 इसको दे दो, 28 हो जाएगा, तो ये भी कट जाएगा, तो बचेगा कितना, 3 इसको दे दिए थे तो क्या 8 बचा। ठीक ना, क्या बचा 8, तो यानी 8/7 कितना हो गया आपका 1। ठीक, अब क्या आप बोलेंगे क्या एक सोमवार। ठीक ना, तो पहला सोमवार ही आता है ना, तो क्या आप बोलेंगे सोमवार आंसर, बोलो नहीं, यहाँ पर ये गलत हो गया। ठीक ना, गलत क्यों हो गया, जब आपको यह जो है लीप वर्ष रहे, ठीक ना, वर्ष जो है आपका लीप वर्ष रहे और महीना जनवरी या फरवरी का दिया हो, तो आप जैसे लगाते हैं वैसे ही लगाएंगे, बस क्या है जितना आपका ये शेष आएगा उसमें से एक घटा देंगे, तो एक में से एक घटाएंगे 0, इसका आंसर होगा रविवार। इसका आंसर क्या होगा रविवार, सोमवार नहीं होगा। आप ये तरीका जानते रहेंगे, सोमवार भी ऑप्शन में दिया रहेगा, आप गलत कर देंगे। ठीक ना, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जब ये लीप वर्ष हो, यानी 48 से तो पूरा पूरा कट जा रहा है, तो लीप वर्ष हुआ ना, तो जब यह लीप वर्ष हो और यहाँ पर जनवरी या फरवरी दिया हो, ठीक ना, जनवरी या फरवरी दिया हो और यहाँ पर लीप वर्ष हो, तब क्या है जितना आपका शेष आय रहेगा उसमें से एक घटा देना। ठीक ना, तो नोट कर लो, मैं बोल रहा हूं फिर से, जब आपको वर्ष लीप वर्ष रहे, ठीक, और मंथ जनवरी या फरवरी रहे, ठीक, नोट कर लिए, मंथ क्या रहे जनवरी या फरवरी रहे, तब आपको क्या करना है शेष में से एक घटा देना है, वो आपका उत्तर होगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है रविवार। ठीक ना, तो देखिए पूरा क्या है, हमने वादा किया है आपसे कि जो है आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो कैलेंडर का हर टाइप का सवाल सॉल्व करेंगे, तो जितने टाइप का सवाल बनेगा सबको मैं डिस्कस करूंगा। ठीक ना, तो चलिए चलते हैं टाइप नंबर 3 की तरफ। टाइप नंबर 3 क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पर है 14 नवंबर 2018 को बुधवार है, तो 14 नवंबर 2021 को कौन सा दिन होगा। ये टाइप नंबर 3 कैसे हुआ, तो देखो यहाँ पर जब आपको मंथ, ठीक ना, देखो नवंबर है, मंथ और डेट जब आपको समान दिया रहे ना, तो आपको समझ जाना है कि सवाल क्या है और सरल है। कैसे, देखिए 14 नवंबर ये कितना है आपका 2018, लिख लो कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद 14 नवंबर 2021 का पूछा है, किसका पूछा है 2021 का पूछा है, तो इसको काट दो।
ठीक। अब 18 से 21 तक आने के लिए क्या क्या करेंगे, तो 18 के बाद क्या है, आप 19 चलेंगे, यानी 2019, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 2019। फिर उसके बाद क्या चलेंगे, 2020 चलेंगे, फिर उसके बाद 2021 आएंगे कि नहीं, ठीक। अब देखिए 2019 में कितने दिन होंगे, 365, क्योंकि लीप ईयर्स नहीं है, ये नॉन लीप ईयर्स है। 2020 में कितने दिन होंगे, 366, क्योंकि यह लीप ईयर्स है। 20 से देखो डिवाइड हो 20 जो है 4 से डिवाइड हो जा रहा है। फिर प्लस ये क्या है आपका नॉन लीप ईयर्स, यानी 365। और हमने बताया था नॉन लीप ईयर्स में शेष दिन कितने होंगे, एक, यानी 7 से इसको काटोगे तो 7 पचे 35, 7 दूना 14, 1। और लीप ईयर्स में कितने दिन होंगे, 2। नॉन लीप ईयर्स में 1, तो 1 में 2 जोड़ोगे 3, 3 में 1 जोड़ोगे 4, तो 4 आपका ये आ गया शेष, ठीक। 4 शेष आ गया, तो इसको जोड़ो, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, यानी गुरुवार, ठीक ना। आपका आंसर क्या रहने वाला है, गुरुवार। गुरुवार या इसी को बोलते हैं हम लोग बृहस्पतिवार, ठीक ना, बृहस्पतिवार, ठीक। तो कहने का मतलब है अगर आपको डेट और मंथ सेम दिया है तो उसको काट दो, खत्म कहानी उसका, ठीक। बस ये देखना है कि कितने साल कहाँ चल रहे हैं। 18 से 21 जाना है, तो 18 के बाद 19 आएगा, तो 19, 20, 21। 19 में कितने दिन, 365, 20 में 366, 21 में 365। अब यहाँ पर 366 65 क्यों हो रहा है, आपको पहले ही डिस्कस कर दिया गया। नॉन लीप ईयर्स में दिनों की संख्या 365 और शेष कितना होगा, 1। और लीप ईयर्स में दिनों की संख्या 366 और शेष कितना रहेगा, 2। वहीं से आपका आंसर आया। तो अब क्या है, आपको यहाँ पर कोई भी डाटा चेंज करके दे दे, आप उसको कर लेंगे। ढेर सारा सवाल यहाँ पर सीखो मत कि ढेर सारा सवाल कैसे लगाया जाएगा, नहीं। आप जितने टाइप के सवाल हैं उसको सीखो और उसी टाइप को बार बार रिवीजन करो, उसके बाद सवाल अपने मन से करो, ठीक ना। यूट्यूब पर ज्यादा समय आपको देना ही नहीं है, ठीक ना। आपको क्या करना है, बस टाइप का तरीका, कितने तरीका का सवाल बनता है और उसका क्या ट्रिक है उसको सीखो, उसके बाद सवाल अपने मन से प्रैक्टिस करो, ठीक ना। तो चलिए चलते हैं टाइप नंबर 4 की तरफ। चर्चा यानी टाइप 4 क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पर दिया है वर्ष 1975 का 31 दिसंबर अगर सोमवार है तो वर्ष 1976 का 5 मार्च कौन सा दिन होगा, ठीक ना। तो चलिए आप इसको पहले लिखिए, 31 दिसंबर, ठीक, कितना है 1975, ठीक ना। 31 दिसंबर 1975 है। अब कहां तक चलना है, 5 मार्च, 5 मार्च 1976, ठीक ना। 5 मार्च 1976 चलना। अब 31 दिसंबर को क्यों, कौन सा दिन था, सोमवार, ठीक ना, यहाँ पर सोमवार लिख लो। चलो यहां तक आपको समझ में आया। अब बताओ 31 दिसंबर के बाद क्या आएगा, आपका जनवरी आएगा और चले जाएंगे हम लोग 76 में, था 75, अब आ जाएंगे 76 में। अर्थात जनवरी कितने दिन का होता है, 31 दिन का। तो 31 जनवरी यानी 31 प्लस फरवरी कितने दिन का होगा, अब देखो 76 है, तो 76 लीप ईयर्स है कि नॉन लीप ईयर्स है, इसको पता करने के लिए 76 भागे 4 करोगे तो 4 एकम 4 और फिर उसके बाद 4 9 36, पूरी तरीके से कट जा रहा है, तो ये होगा लीप ईयर्स। तो इसमें फरवरी कितने दिन के होंगे, 29 दिन। फिर प्लस कहां तक जाना है, 5 मार्च, 5 मार्च कर लो, ठीक ना। अब क्या है, आप इसको देखो 31 29 और 5, इसको टोटल जोड़कर 7 से डिवाइड कर देंगे। अब देखो यहाँ पर 28 अगर ले रहे हैं, कितना 28, ये 29 है, एक इसको दे दो, यहाँ पर 28 हो जाएगा तो ये कट जाएगा, तो एक बचा है तो इसको अगर दिए तो ये 6 हो जाएगा, तो 31 और 6 कितना हो जाएगा, 37। 37 बटे 7 करेंगे तो 7 पचे कितना हो जाएगा, 35। 7 पचे 35, तो शेष कितना बचेगा, शेष लिखना है, शेष कितना बचेगा, 2। शेष कितना बचेगा, 2। अब सोमवार, अब देखो 75 के बाद 76, यानी आगे चल रहे हैं, तो सोमवार में 2 जोड़ दो, मंगलवार बुधवार, इसका आंसर क्या आएगा, बुधवार आएगा, ठीक ना। इसका आंसर क्या आएगा, बुधवार। अब इसको एक और तरीका से कर सकते थे, इस ट्रिक से, ठीक ना। मान लो ऐसे नहीं पता है, ठीक, आपको लग रहा है ना ये नया तरीका है, ठीक है, चलिए इसको छोड़ते हैं, ये नया तरीका आपको लग रहा है, हम इस ट्रिक से दिखाते हैं। अब देखो 31 दिसंबर 1975 है, तो 31 लिखेंगे प्लस, अब देखो दिसंबर, दिसंबर का कोड क्या है आपका, कहां पर है दिसंबर, ये रहा, दिसंबर का कोड क्या है, 5, फिर प्लस, अब 1975 है तो इसको आप लिखोगे 1900 और इसको लिखोगे 75,
तो यहाँ पर 1900 का कोड क्या है 0, फिर 75 लिखोगे। अब 75 में कितने लीप ईयर्स है, तो अब देखो 19 चौक 76 होता था, तो 75 एक कम है, तो यानी 18 होंगे, ठीक ना। क्यों 75 भागे 4 करोगे तो 18 चौक 72, पूरे पूरा 18 बार कटेगा ना, 3 शेष बचेगा। लेकिन लीप ईयर्स में शेष से हमसे मतलब है नहीं, तो कितने वर्ष बचे आपका लीप वर्ष 18 बटे 7 करेंगे। अब देखो ये क्या होता है, 7 से इसको काटेंगे तो इसमें कितना चाहिए, 2 और चाहिए तो कट जाएगा, तो ये दे देगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 16, ठीक ना। तो ये वाला कट गया, ये भी कट गया, ये 16 हो गया। अब देखो अगर यहाँ पर 5, ये 5 है तो इसको देगा 4, अगर दे दिया तो कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ पर बचेगा 1, ठीक ना। ये पूरा कट जाएंगे, 35 हो जाएगा, 7 बचे 35, 1 16 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 17, 17 बटे 7 कितना हो जाएगा 7 दूना 14, 3 कितना बचा है, शेषफल कितना बचा है 3, यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तो इस कोड के हिसाब से क्या आना चाहिए, बुधवार आने चाहिए, कितने आने चाहिए बुधवार, और यहाँ पर क्या है सोमवार, अर्थात तो 2 घटाया है, तो उसी तरीके से इसको भी निकालेंगे, इसको भी निकालने के बाद जो आएगा उसमें से 2 घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो चलिए इसको भी प्रूफ दिखाते हैं कि क्या ऐसा होगा कि नहीं होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा इरेज करते हैं, इसको नोट कर लिए होंगे आप लोग। देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे डेट 5 मार्च। अब मार्च का कोड क्या है आपका, यहाँ पर 3, जनवरी फरवरी मार्च 3। अब देखो इसको 1900 और 76 करेंगे तो 1900 का कोड कितना है 0 है, 1900 का कोड कितना है 0, फिर प्लस वर्ष कितने हैं 76, और लीप वर्ष कितने हैं 19 बटे 7 करेंगे। तो देखो अब वही बात, इसको एक और मिल जाए 77 हो जाएगा, तो 7 से कट जाएगा, तो ये 19 है तो 1 दे देगा, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 18, ये 18 हो जाएगा, और 5 3 8, 8 में 18 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 26, 26 बटे 7 करेंगे तो 7 त्रिक 21, तो शेष कितना बचा 5, शेष कितना बचा 5, तो 5 क्या होगा सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। अब क्या है इसमें देखो 2 घटाते थे तब सोमवार आता था ना, तो क्या है शुक्रवार है, शुक्रवार में से 2 घटाओगे तो आपका क्या हो जाएगा बृहस्पतिवार आएगा, फिर बुधवार आ जाएगा, ठीक ना। तो यानी 5 से 2 घटाओगे कितना आ जाएगा 3, 5 से 2 घटाओगे 3, तो 3 क्या है सोम मंगल बुध, तो देखो आंसर आ गया ना बुध। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं। इस तरीके से करेंगे तो आपको यह देखना होगा यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट चल रहा है, सोमवार कैसे है, यहाँ पर बुधवार आ रहा था तो 2 घटाने से सोमवार आ रहा था, तो इसमें भी 2 घटा देंगे आपका आंसर आ जाएगा। चलिए चलते हैं टाइप नंबर 5 की तरफ, और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए देखते हैं टाइप नंबर 5 यानी क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। बोला है वर्ष 1988 में स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया गया, तो वर्ष 1989 में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाएगा। तो एक्चुअली देखो ये टाइप नंबर 5 है ही नहीं, लेकिन क्या है क्वेश्चन तो ऐसे पूछ देगा, तो इसलिए क्या है इसको टाइप अलग बनाया गया है। आप जो पिछला टाइप बताया गया उसी तरीके का है सवाल, कैसे होगा उसको हम सीखेंगे, कैसे पिछला टाइप बनाया जाएगा। देखो बोला है वर्ष 1988 को स्वतंत्रता दिवस है, तो स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक। तो 15 अगस्त 1988 कौन सा दिन है बुधवार, ठीक, ठीक ना। अब क्या है बोल रहा है 15 अगस्त 1989 को कौन सा दिन पड़ेगा, ठीक ना। अब देखो वही जो पिछला टाइप का बताया गया था ना, बस अगस्त मंथ समान मिले और दिन समान मिले, ठीक ना। मंथ और यानी जो 15 ये डेट समान मिले, ठीक ना। यहाँ पर जैसे 15-15 मिल रहा है, 18-18 भी मिले, कुछ भी मिले, अगर आपका जो डेट है वह समान रहे, मंथ समान रहे, उसको काट देना है। अब बताओ 88 के बाद कितने वर्ष चलोगे, 1 वर्ष यानी 89, तो 1989 में आ रहे हो, तो 1989 में कितने दिन होंगे 365, क्यों, क्योंकि ये नॉन लीप ईयर्स है, क्योंकि देखो ये 4 से पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होगा। अब देखो ये नॉन लीप ईयर्स है तो 365 दिन, अब इसमें क्या है शेष कितने बचेंगे 1, ठीक। तो यानी अब क्या है 88 के बाद 89 आ रहा है, तो यानी आगे ही चल रहे हो, तो बुधवार में 1 जोड़ दो, तो बुधवार के बाद क्या आएगा गुरुवार, ठीक ना। गुरुवार इसे हम लोग बृहस्पतिवार भी
बोलते हैं। ठीक ना, देखिए कितना सिंपल सवाल था। ठीक ना, गुरुवार से बुधवार से क्या हो गया, गुरुवार, बस बात खत्म। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, गुरुवार या बृहस्पतिवार। अब टाइप नंबर 6 की तरफ चलते हैं और वह लास्ट टाइप होगा। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यानी टाइप नंबर 6 क्या है, और यह क्या है, लास्ट सवाल होने वाला है। तो देखिए बोल क्या रहा है, किसी महीने में 2 तारीख अगर मंगलवार हो तो उस महीने में 21 तारीख को कौन सा दिन होगा। आपको जब ऐसा मिले ना, यानी पहला तारीख कुछ दे दिया फिर अगला तारीख पूछ लिया, तो आपको क्या करना है, जो तारीख पूछा है उसमें से पहले को घटा दो। अर्थात 21 से 2 घटाओगे कितना हो जाएगा, 19। 21 से 2 घटाओ कितना हो जाएगा, 19 होगा। ठीक ना, तो क्यों, देखो आप कितना दिन आगे बढ़े इसको पता करना है ना। बोल रहा है किसी महीने में 2 तारीख अगर मंगलवार हो तो उस महीने में 21 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो अर्थात 2 से 21 तक जाने के लिए 19 दिन और बढ़ेगा ना। तो अब आया 21 - 2 बराबर 19 आया। अब 19 को 7 से डिवाइड कर दो, तो 7 दूना 14, शेष कितना बचा, 5। 19 से 14 घटाएंगे 5 बचा। अब 5 दिन और बढ़ जाना है, किस में बढ़ जाना है, मंगलवार में। तो मंगलवार में 5 दिन जोड़ेंगे, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। ठीक ना, क्या हो जाएगा आपका, मंगलवार, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि। तो रविवार आपका क्या होगा, उत्तर होगा। बस एक ही क्या, एक से आप अगर इसको सीख लेंगे ना 1 सेकंड में हल कर लेंगे। ठीक ना, बस आपको क्या करना है, लास्ट से पहले को घटा देना, तुरंत आपको आंसर आ जाएगा। ठीक ना, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 यानी टाइप नंबर 6 क्या रहने वाला है। बोला किसी महीने में 2 तारीख अगर मंगलवार हो तो उस महीने में 21 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो देखो आपको मंथ, उसी मंथ का जब पूछे और आगे पीछे डेट दिया रहे तो आपको क्या करना है, जो छोटा संख्या रहेगा उसको बड़ी वाले में से घटा देना है। अर्थात 21 से 2 घटाओगे कितना हो जाएगा, 19। 21 से 2 घटाओगे 19 आएगा ना। अर्थात 2 से 21 तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 19 दिन बढ़ना पड़ेगा। तब क्या 19 दिन काउंट करेंगे, मंगल बुध ऐसे नहीं, इसको 7 से डिवाइड कर दो। 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूना 14, तो शेष बचेगा 5। अब 19 दिन ना चल के आपको 5 दिन चलना है। किस में चलना है, मंगलवार के बाद। क्यों, क्योंकि 2 तारीख पहले आता है उसके बाद 21 आता है। तो मंगलवार में 5 दिन और जोड़ेंगे, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। आपका आंसर क्या रहेगा, रविवार। ठीक है ना, आपका आंसर क्या रहने वाला है इस क्वेश्चन का, रविवार। तो हमें उम्मीद है आपका कैलेंडर टॉपिक का सवाल जितने भी टाइप के बनते थे आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो को क्या है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो अब आप लोग के साथ मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।